हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, उनके माध्यम से आपको बहुत अच्छे से ही ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमको गिवन है कि MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस के साथ रिएक्ट करके Mn2 प्लस और CO2 बना रहा है, ठीक है ना। तो दो तरीके रहते हैं, एक तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड रहता है, एक ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने का मेथड रहता है, ठीक है। तो दो मेथड यहां पर रहते हैं, है ना। तो मैं पहले आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आपको कुछ क्वेश्चंस को समझाऊंगा कि उनको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। बाकी एक रहता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना। तो पहले आप देखिए क्या क्या गिवन है यहां पर। आप अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो भी लेफ्ट साइड में ये रिएक्टेंट है, राइट साइड में यहां पर आपको प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है। MnO4 माइनस, है ना, पर मैग्नेट आयन ऑक्सिलेट आयन से रिएक्ट करके बना रहा है Mn2 प्लस प्लस CO2, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कीजिए, यहां पर हम लोग को चेक क्या करना पड़ेगा। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स का मतलब क्या है कि रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, है ना। तो ये जो रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा साइमल्टेनियसली, एक साथ, ठीक है। तो देखिए और ध्यान से, सबसे पहले हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आना चाहिए, है ना। तो यहां पर हमको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर मान लीजिए कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, X है, ठीक है। और यहां पर ये किस में चला गया, +2 में, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि ये इंक्रीज होगा तो यहां पर हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ऑक्सीडेशन में होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और अगर ये कम हो रहा होगा तो हम लोग बोल देंगे कि हाँ ये डिक्रीज हुआ है, और डिक्रीज होगा तो हम लोग बोलते हैं कि फिर वो रिडक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीजन का मान लीजिए -2, है ना, क्योंकि ऑक्साइड मानते हैं तो ऑक्साइड जनरली ऑक्साइड मान लेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा -2। तो MnO4 माइनस में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा ये, देखिए X प्लस, है ना, कितना हो जाएगा ये -2 इंटू 4 इक्वल टू -1, ठीक है। MnO4 पर नेट चार्ज क्या है, -1, तो यहां ऊपर क्या गिवन है, -1, जो कि इसका नेट चार्ज है, ठीक है। तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा +7, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू है यहां पर +7। अब देखिए +7 से कहां पर जा रहे हैं हम लोग, +2 पर। और अब ऐसे ही हम C2O4 2 माइनस में भी निकालेंगे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे निकालेंगे, कार्बन को मान लीजिए आप x, यहां पर भी मान लीजिए, तो ये x 2x हो गया प्लस -2 इंटू 4, ठीक है। हर एक ऑक्सीजन का -2, तो कितना हो जाएगा, -2 इंटू 4 इक्वल टू हो जाएगा -2। तो यहां पर x का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, +3, ठीक है ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा, +3। तो ये आ रहा है यहां पर +3, तो ये +3, यहां पर तो ये +2 पर है, और इसका निकालेंगे हम लोग कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर CO2 में, तो वो वैल्यू कितना आएगा, इसको मान लीजिए फिर x मान लीजिए, x प्लस -2 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो यहां x का वैल्यू आ जाएगा +4, तो यहां पर आ गया ये +4, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये +7 से कहां जा रहा है, +2 पे, +7 से +2 पर, और यहां पर +3 से +4 पर। तो अब देखिए MnO4 माइनस, ये तो कहां जा रहा है, ये जा रहा है Mn2 प्लस पर, ठीक है ना, ठीक है। तो रिडॉक्स, ये हाफ रिएक्शन लिख रहे हैं हम लोग, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये रिडक्शन वाली हाफ रिएक्शन मैंने लिखी है, ठीक है। अभी ये बैलेंस नहीं है, ऑब्वियसली ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, उस रिएक्शन को मैं बैलेंस करना अभी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक तो मैंने ये रिएक्शन लिखी और एक मैं दूसरी वाली रिएक्शन लिखूंगा, इन दोनों को आपको अलग अलग बैलेंस करना होगा। तो चलिए इसको पहले बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां Mn यहां पर बैलेंस है ना। अब ऑक्सीजन देखिए कितना है, ऑक्सीजन यहां पर आपको 4 देखने के लिए मिल रहा है, Mn यहां बैलेंस है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बैलेंस, हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, बाकी जो भी एटम्स हैं उनको बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी सब यहां बैलेंस है। तो ऑक्सीजन को फिर बैलेंस करने के लिए जितना यहां पर ऑक्सीजन है
उतना ही हम लोग क्या करते हैं, वाटर को ऐड करते हैं अपोजिट साइड पे। तो यहां 4 ऑक्सीजन है, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर 4H2O कर दूंगा, है ना, वाटर को ऐड करेंगे। ऑब्वियसली अभी आपको लग रहा होगा कि यहां हाइड्रोजन फिर गड़बड़ा गया, या हाइड्रोजन यहां तो कितना है, 8 हाइड्रोजन है और यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 8 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H+ से बैलेंस करते हैं। तो वहां 8 हाइड्रोजन है, तो मैं यहां पर 8H+ लिख सकता हूं, ठीक है। अब हम लोग बैलेंस करेंगे चार्ज, और चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की मदद से चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहां देखिए नेट चार्ज, आप देखिए 8+ का और एक क्या है यहां पर -1, तो यहां पर टोटल 7+ है, ठीक है। और यहां पर टोटल कितना है, 2+, यहां पर 7+ और यहां पर 2+। मेंटेन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को कहां पर ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर ऐड कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां 7+ है। अगर मैं यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं तो 7 - 5 कितना हो जाएगा, 2, और 2 ही क्या है यहां पर, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या कर दूं, मैं यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दूं। अब देखिए हर एक एटम यहां पर बैलेंस है, कोई भी एटम ऐसा नहीं है जो यहां पर बैलेंस नहीं है। जितना लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ही राइट हैंड साइड में है, और इवन चार्ज भी यहां पर बैलेंस है। तो ये वाला रिएक्शन क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब सेकंड वाला रिएक्शन देखते हैं। सेकंड क्या है, C2O4 2-, इससे क्या जा रहे हैं हम लोग, CO2, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के पहले जितने भी एटम होते हैं उनको बैलेंस करेंगे। यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो यहां कार्बन ही बैलेंस नहीं है, यहां 2 कार्बन है और यहां पर कितना है, 1 कार्बन है। तो मैं क्या करूं, इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहां पर 4 ऑक्सीजन है और यहां पर भी कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है ना। लेकिन अभी भी चार्ज बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहां 2 नेगेटिव है और यहां पर क्या है, यहां पर न्यूट्रल है। तो मैं क्या कर दूं, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं, ठीक है। तो जैसे ही मैं 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐड करूंगा तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये वाला रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये बैलेंस हो गया, इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल दीजिए, इसको बैलेंस हो गया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शनों को मिलाकर ही लिखा गया है, तभी वो फाइनल रिएक्शन ऊपर वाला आएगा, ठीक है ना। और वो बैलेंस हम लोगों को तब पता चलेगा जब जितनी भी यहां पर है ना H+ इन्वॉल्व है या इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो सब मैंने यहां पर लिखी हुई है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूंगा कि जो फाइनल रिएक्शन लेके आएंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं कि कोई ऑक्सीडाइज किसी को करवा रहा है ना, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, तो वो खुद इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहां पर जो नेट इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का जो भी नेट इन्वॉल्वमेंट है, वो नेट इन्वॉल्वमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फाइनल रिएक्शन आप ऐसा लिखेंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, मैथ लगाएंगे और इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे दोनों को, कि जो नेट इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों ही साइड पर क्या हो, सेम हो जाए, और वो इजीली ही जोड़ने पर कैंसिल भी हो जाए। तो मैं क्या करूं, मैं इस वाली रिएक्शन में, देखिए ध्यान से, मैं इस वाली रिएक्शन में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 का, ठीक है, और मैं इस वाली रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दूं किसका, 5 का, तब देखिए यहां पर नेट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10, और यहां पर भी नेट इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 10। यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहां पर भी कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन, और ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से इस रिएक्शन को लिख देता हूं, इस वाली रिएक्शन को। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2MnO4- प्लस कितना हो जाएगा, 16H+ प्लस कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, फिर ये आएगा 2Mn2+ प्लस 8H2O, ठीक है, इतना हो जाएगा, है ना। अब इक्वेशन नंबर, इसको कुछ भी बोल दीजिए, इसको मान लेते हैं ये इक्वेशन नंबर A है, क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन कैसा आएगा, ये आएगा 5C2O4 2-, और इससे क्या बनना होगा, 10CO2 प्लस 10
इलेक्ट्रॉन, इसको क्या देते हैं, ये इक्वेशन नंबर बी है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर ए हो गया और ये इक्वेशन नंबर बी हो गया। अब बहुत ध्यान से देखिए, बस मैं क्या करूं, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड कर दूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, ए प्लस बी ऐड कर दे रहे हैं दोनों को। ठीक है, तब क्या आएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, देखिए यहां लेफ्ट साइड में है और यहां पर कहां है, राइट साइड में, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। नहीं तो आप इस इलेक्ट्रॉन को यहां लेके आइए तो -10 इलेक्ट्रॉन होगा, उसको आप जोड़ देंगे +10 इलेक्ट्रॉन में, तो क्या वो वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तब क्या आएगा, 2MnO4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 16H प्लस क्या हो जाएगा 5C2O4 2 माइनस से क्या हो जाएगा ये 2Mn2 प्लस 8H2O प्लस 10CO2। ठीक है ना, बाकी का मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर दिया। क्लियर है ये, है ना। तो यहां पर आप इजीली देख पाएंगे कि इस तरीके की आपको इक्वेशन मिलेगी, और इस तरीके की आपको इक्वेशन मिलेगी तो वहां पर हम लोग कह सकते हैं, देखिए H प्लस क्या है, लेफ्ट साइड में है, तो आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि मैंने इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, क्योंकि H प्लस कहां आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए यहां पर ये बैलेंस नहीं है, यहां पर जो मैंने ऊपर लिखा है ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, है ना। जो हम लोग सिंपल केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं वहां सिंपल एटम बैलेंस करते हैं, यहां पर प्रॉपर चार्ज वगैरह भी आपको बैलेंस करना होता है। तो इस तरीके से इस इक्वेशन को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए ये भी उसी तरीके का ही क्वेश्चन है, बोल रहा है कि MnO4 माइनस, है ना, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं I माइनस के साथ और बनना है Mn2 प्लस I2। अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि भाई किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तब देखिए हमको ऑक्सीडेशन नंबर इसमें चेक करना पड़ेगा। MnO4 माइनस में Mn का आप चेक कीजिए, तो Mn का आप चेक करेंगे तो फिर से वही Mn को मान लीजिए X, है ना, ऑक्सीजन का -2, तो क्या हो जाएगा प्लस -2 × 4 इक्वल टू -1। तो यहां से हमको पता चलेगा X का वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा +7। ठीक है ना, तो ये +7 ऑक्सीडेशन नंबर पे है। ठीक है, +7 पर है ना, और इसका क्या है, ये हमारा -1 पर है, और ये कितने पर है, ये +2 पर है, और ये I2 है। तो देखिए I2 में आप ऐसे देख सकते हैं I और I, ठीक है ना, I और I। यहां नीचे लिख देता हूं मैं, देखिए इसको ध्यान से, I और I। अब देखो ध्यान से, ये दोनों ही एटम क्या है, सेम है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यहां पर आप इसको देखेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा 0। ठीक है ना, तो ये बेसिकली यहां कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0। अब आपको ये चेक करना है कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन हो रहा है, जिससे हमको मदद मिलेगी रिडॉक्स में रिडक्शन हाफ सेल लिखने में और ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखने में। ठीक है ना, तो अब देखिए +7 से हम लोग जा रहे हैं कहां पर, +2 पर। तो ये क्या हो रहा है, यहां पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम लोग +7 से +2 पर गए, तो यहां हो रहा है ये रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। और यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है ना, और इसी का ही अपोजिट डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये इसमें आप चेक कीजिए, Mn+7 से Mn+2 में जा रहे हैं, तो यहां पर डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, जिसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है ना, और आपने 10th में पढ़ा होगा कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन, है ना। या
हम लोग बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसको भी हम लोग क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं हम लोग कि वो हो गया रिडक्शन, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है रिडक्शन, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग बेसिकली चेक कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर से, है ना। अब देखिए, नहीं तो आप कैसे देख सकते हैं, यहां पर देखिए थोड़ा और आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई मेटल M है, M क्या कर रहा है, M N+ दे रहा है और N इलेक्ट्रॉन, बहुत जनरल वे में मैंने लिखा है समझाने के लिए आपको। देखिए ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अभी मेटल पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर ये क्या है, न्यूट्रल स्टेट पर है अपने, है ना। तो यहां पर चार्ज क्या है इसके ऊपर, 0। तो जैसे ही आप इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपने जैसे ही निकाले, तो अब यहां पर क्या होने लग जाएगा भाई, प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन, ये सब मिला के इसको क्या बना रहे थे, न्यूट्रल बना रहे थे। आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो यहां प्रोटॉन्स का नंबर आप कह सकते हैं, प्रोटॉन तो आपने नहीं निकाले, क्योंकि प्रोटॉन आप चेंज करेंगे तो आप न्यूक्लियस चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होने लग जाएगा, इस यहां पर पॉजिटिव चार्ज इसकी कंपेरिजन में यहां ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो वही है, यहां अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, या आप क्या बोल सकते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां से यहां ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एक तो आप ये लिखिए MnO4- है, इससे हम लोग कहां जा रहे हैं, Mn2+ पर, ठीक है ना। MnO4- से कहां जा रहे हैं, Mn2+ पर, इतना हमको पता चला। पहले इसको बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। अब देखिए Mn यहां पर क्या है, सेम है ना भाई। अदर देन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में क्या आ रहा है, Mn आ रहा है, तो क्या Mn बैलेंस है, हाँ Mn यहां पर बैलेंस है। अब देखिए ऑक्सीजन यहां पर 4 है, राइट साइड पर ऑक्सीजन नहीं है, तो राइट साइड पर हम लोग क्या कर देंगे, 4H2O, राइट साइड पर क्या कर देंगे हम लोग, 4H2O, ठीक है ना। अब देखिए हाइड्रोजन यहां पर गड़बड़ा गया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या है, उतना ही H2O ऐड करते हैं। जैसे ही मैंने इसको ऐड किया, यहां पर कितना हो गया, 8H, ठीक है ना, और यहां पर कोई H नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, H+ से बैलेंस करते हैं, तो यहां हो जाएगा 8H+, ठीक है। अब हम लोग चार्ज देखेंगे, क्या देखेंगे, चार्ज। तो चार्ज देखिए 8 पॉजिटिव यहां है, -1 करेंगे तो कितना आ गया, 7 पॉजिटिव, और यहां पर कितना है, 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं क्या करूं, यहां पर अगर मैं 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं, अगर मैं यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ दूं तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा ना, 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 8 पॉजिटिव ये है ना, 8 - 1 7, 7 - 5 2, तो कितना आ रहा है, 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव यहां 2 पॉजिटिव, तो ये रिएक्शन यहां पर बैलेंस हो गई, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूं, 1, क्लियर है। अब लिखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाला देखिए I- से कहां जा रहे हैं हम लोग, I2 पर। अब देखिए यहां पर पहली बात तो ये इसको ही बैलेंस कीजिए, है ना। तो यहां ऑक्सीजन कहीं नहीं है, तो यहां पर हम लोग मेन तो क्या है, ये एटम को बैलेंस करेंगे। तो यहां पर कितने हैं आयोडीन, 1 है, यहां पर कितना है, 2। तो मैं क्या करूं, यहां अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो आयोडीन बैलेंस हो गया, ठीक है ना। अब देखिए चार्ज, तो यहां 2 नेगेटिव है और यहां पर कितना है, 0, यहां पर कितना है, 0। तो मैं क्या करूं, यहां पर अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं तो ये चार्ज क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए बहुत ध्यान से, यहां पर नेट इलेक्ट्रॉन जब भी अब मैं ऐड करके लिखूंगा तो नेट इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होने चाहिए। तो यहां कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाले में कितना है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां मैं मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, ठीक है ना, देखिए ध्यान से, अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं कितने का, यहां मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5 का, और यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने का, 2 का, ठीक है। तो जो नेट इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले लिखिए, इस इक्वेशन को लिख के दिखाते हैं आपको। 2MnO4- प्लस क्या हो जाएगा, 16H प्लस कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, और यहां पर आएगा 2Mn2 प्लस 8H2O, इसको बोल देते हैं ये इक्वेशन नंबर ए, ठीक है।
ऐसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा 10i माइनस, और यहां से बनेगा कितना 5i2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। इसको बोल देते हैं ये है इक्वेशन नंबर बी। ठीक है ना, एक इक्वेशन नंबर ए हो गया और यहां पर ये इक्वेशन नंबर बी हो गया। अब इन दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां राइट साइड में है और यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां है, लेफ्ट साइड में है। बस इनको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तब क्या आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस यहां पर कितना है, ये 10i है ना, तो ये 10i माइनस प्लस कितना हो जाएगा 16H प्लस, और यहां पर क्या आएगा, ऊपर है 2Mn2 प्लस और नीचे कितना है, नीचे है 5i2 और 8H2O। ठीक है, अब देखिए यहां पर यही पूछा भी गया था कि आप इस रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करके हमको बता दीजिए। तो फाइनली बैलेंस रिएक्शन क्या आ जाएगा, फाइनली बैलेंस रिएक्शन आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 10i माइनस प्लस 16H प्लस, और यहां पर राइट साइड में है 2Mn2 प्लस प्लस 5i2 प्लस 8H2O, है ना। और वही वो कह रहा है कि आपको एसिडिक मीडियम में इस रिएक्शन को बैलेंस करना है ना। सिंपल वही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यूज किया, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड मैंने इसमें अप्लाई किया, है ना, और मैं इसको इजीली ही बैलेंस कर सकता हूं। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब सेकंड मेथड देखते हैं। अब देखिए ये मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड, है ना। इसमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले हम लोगों को क्या लिखना पड़ता है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों ने देखा भाई पहले वाले क्वेश्चंस में भी, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर MnO4 माइनस में क्या आ रहा था, +7। नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, x माइनस 8 इक्वल टू -1, तो वहां से x का वैल्यू आ जाएगा +7। और Fe +2 पर है, ये Mn कहां पर जा रहा है, Mn +7 से Mn +2 में जा रहा है, +7 से कहां पे जा रहा है, +2 में। तो यहां हम लोग बोल सकते हैं कि इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये Fe +2 से +3 में आ रहा है, तो यहां इसका बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब देखिए हो क्या रहा है, यहां पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है और एक रिड्यूसिंग एजेंट वाला कॉन्सेप्ट होता है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। तो यहां रिड्यूस हो कौन रहा है, यहां रिड्यूस हो रहा है MnO4 माइनस, है ना। तो यहां रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन सा हो जाएगा, Fe2 प्लस। ठीक है, फिर आते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, जो क्या है कि ऑक्सीडाइज करवा रहा हो। तो यहां ऑक्सीडाइज हो कौन रहा है, Fe2 प्लस, जो कि किस में जा रहा है, Fe3 प्लस में। तो यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हो जाएगा, हमारा MnO4 माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिए। ठीक है ना, अब हम लोग क्या है, ऑब्वियसली चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, तो हम लोग चेंज ही इसमें चेक करेंगे। ठीक है, तो पहले लिखिए MnO4 माइनस, है ना, MnO4 माइनस, ये कहां जा रहे हैं हम लोग, Mn2 प्लस पर। तो यहां कितना है, +7। ठीक है ना, यहां ऑक्सीडेशन नंबर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां कितने का चेंज हो रहा है, 7 में से आप 2 को माइनस कीजिए तो टोटल कितने का चेंज है, चेंज यहां पर है, चेंज कितने का है इन ऑक्सीडेशन नंबर आपको देखने के लिए मिल रहा है कितना, 5। क्लियर है, 7 माइनस 2 5, है ना, जो कि आप लिख सकते हैं 7 माइनस 2 5। ठीक है ना, 7 माइनस 2 ये हो जाएगा वैल्यू 5। क्लियर है, ठीक है ना। अब सेकंड वाला आप इक्वेशन लिखिए, Fe2 प्लस। एक हम लोग क्या है, रिडक्शन वाला लिख दे रहे हैं और एक ऑक्सीडेशन वाला लिख दे रहे हैं यहां पर, तो ये हो जाएगा Fe3 प्लस। अब इसमें चेक कीजिए, यहां पर कितना है, यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहां पर कितना है, यहां पर है आपका 1 का, है ना, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू ही हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो एक में कितने का चेंज है, 5 का, एक में आप कह सकते हैं 1 का चेंज है।
तो बेसिकली यहां डिक्रीमेंट हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हो रहा है, यहां पर डिक्रीमेंट हो रहा है ना। ठीक है ना, और यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है इंक्रीमेंट। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, यही जो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है और ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इसको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है ना। तो अब देखिए 5 यहां पर है ना, तो 5 का डिक्रीमेंट, 5 का यहां पर डिक्रीमेंट यहां हो रहा है और 1 का यहां इंक्रीमेंट हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। ठीक है ना। तो मैंने ये जो इक्वेशन ली, अब इसमें क्या करूंगा मैं, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, 1 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, और फिर मैं उस इक्वेशन को लिख दूंगा। तो ये आ रहा है MnO4 माइनस, है ना, और इससे क्या जा रहा है, Mn2 प्लस, और सेकेंड वाला इक्वेशन लिखेंगे तो क्या जाएगा, 5Fe2 प्लस से क्या हो रहा है यहां पर 5Fe3 प्लस। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दे रहा हूं मैं। ठीक है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दीजिए आप। ठीक है ना, तब क्या आ जाएगा, MnO4 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5Fe2 प्लस, और इससे बनेगा Mn2 प्लस प्लस 5Fe3 प्लस, इतना आ जाएगा। क्लियर है। अभी आप बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। बेसिकली जितना यहां इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा था, ठीक है ना, यहां पर जितना इलेक्ट्रॉन, देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन का जितना लॉस हो रहा था उतना ही मैंने वहां पर गेन करवा दिया, तो यहां पर चार्ज तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, बाकी का, है ना, बाकी का अब आपको ना इलेक्ट्रॉन्स वगैरह एक्स्ट्रा में ऐड नहीं करना पड़ेगा, उससे आपको टेंशन नहीं लेना है। तब देखिए ध्यान से, MnO4 माइनस है, तो अब देखिए ऑक्सीजन यहां पर कितना है 4। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर 4H2O कर दूंगा। ठीक है ना, तो यहां मैं क्या कर दूंगा 4H2O। क्लियर है। तो यहां ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब लेकिन बात है कि भाई हाइड्रोजन आया है, तो हाइड्रोजन फिर बैलेंस करने के लिए क्या करूं मैं यहां पर 8H प्लस कर दूं, 8H प्लस, तो वहां से हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए चार्ज, है ना, चार्ज आप देखिए बहुत ध्यान से, तो यहां पर -1 है और ये 8 और ये कितना हो जाएगा 8 और 10 18 माइनस 1 17। ठीक है ना, और यहां कितना आ रहा है 5 3 या 15, 15 प्लस 2 17, तो यहां पर ये चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है ना, आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस, आपको इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं करना पड़ रहा है, सीधे हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये चार्ज यहां पर बैलेंस हो जा रहा है ना, जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस मेथड को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने चेक किया कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उन दोनों हाफ सेल जो हाफ रिएक्शंस हैं उनको मैंने क्या किया, अलग अलग लिख लिया। ठीक है ना, ये वाला किसका था, ये वाला था रिडक्शन का, और ये वाला किसका था, ये था ऑक्सीडेशन का। ठीक है, हाफ रिएक्शन। ठीक है ना, और ये भी कितना हो जाएगा, हाफ रिएक्शन। क्लियर है। और फिर क्या किया, बस चेक किया कि कितना चेंज आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर में, जैसे वहां 5 का चेंज आ रहा था, इसका 1 का चेंज आ रहा था, तो फिर मैंने क्या किया, यहां का मल्टीप्लाई, जो भी चेंजेस यहां ऑब्जर्व हो रहे हैं उसका मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, जो भी चेंजेस वहां ऑब्जर्व हो रहे थे उसका मैंने मल्टीप्लाई सेकेंड वाली इक्वेशन में किया। ठीक है ना, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहां का वहां मल्टीप्लाई, वहां का यहां मल्टीप्लाई करके फिर एक फाइनल रिएक्शन लिखेंगे, उनको हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली ऐड करके लिख देंगे। तो यहां मैंने ऐड करके लिख दिया। अब जो भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है उनको हमको बैलेंस करने के लिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, वाटर मैंने ऐड किया, जो कि आप देख पा रहे हैं। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में उतना ही मैं H प्लस ऐड कर दूंगा। तो आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस 8H प्लस
आ रहा है और राइट साइड में Mn2 प्लस प्लस 5 Fe3 प्लस प्लस 4 H2O आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस वाली रिएक्शन को मैंने बैलेंस कर दिया। ठीक है ना, आप एटम्स वगैरह चेक करेंगे तो आपका बिल्कुल मैच आएगा कि यहां पर कोई भी एटम कम या ज्यादा नहीं है। ये प्रॉपर जो है रिडॉक्स रिएक्शन मैंने इस तरीके से यहां पर बैलेंस कर दी। ठीक है ना, क्लियर है? देखिए ध्यान से, ठीक है। तो इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, है ना, थैंक यू आप लोगों का। और इसी तरीके के लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।